Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss the last part number 4 of this chapter. Okay, so chapter का नाम है Cell, the Fundamental and Structural Unit of Life. ये बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 9th का और ये जो आपको जिफ दिख रही है ये क्या है, ये सेल की ही जिफ है. ओके, अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पे. अब से पहले हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 5 क्वेश्चंस पर पार्ट में हमने सॉल्व किए हैं. अब ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें हम आने वाले एनसीईआरटी के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे. तो ये पार्ट नंबर 4 लास्ट वीडियो रहेगा क्लास 9th का सेल चैप्टर का. गॉट द पॉइंट? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अमीबा होता क्या है, अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किस में कैटेगराइज है, इस सब बारे में हम जानेंगे. तो अमीबा पहले तो हम स्टूडेंट ये जान लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्या है अमीबा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा. ओके, लिख देती हूं मैं यहाँ पे यूनिसेलुलर organism. ओके, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीबा अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करता है, कैसे करता है. तो हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में कि एक प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस. क्या प्रोसेस होती है? फेगोसाइटोसिस. उसके थ्रू क्या करता है अमीबा अपना खाना इनटेक करेगा. तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटेगराइज है, मतलब कि केवल सिंगल सेल से बना हुआ है. तो हाईली सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कंसिडर होगा. देख लेते हैं इसका एक बार आंसर. सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. स्टूडेंट ये क्या है? ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है फूड, और ये जो है ये स्टार जैसा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये अमीबा है. क्या है ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर? अमीबा. ओके, अब ये ब्लू कलर का फूड दिख रहा है. अमीबा अपना जो फूड लेता है वो किस पार्ट से लेता है? तो एक फॉल्स लाइक स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, फॉल्स माउथ भी बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं सूडोपोडिया. क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. तो ये अमीबा हुआ, फूड इधर आया, सूडोपोडिया की हेल्प से उसने क्या कर लिया? फूड को इंजेस्ट कर लिया. तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? इंजेक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि अब ये फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड क्या हो जाता है? एनक्लोज्ड हो जाता है. तो और उस फूड वैक्यूल के पास क्या होती है स्टूडेंट? बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जिसकी हेल्प से इसका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है. उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, एब्जॉर्प्शन. कि अब जो ये फूड डाइजेस्ट हुआ है तो वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब के बाद वो सर्कुलेट होगा और देन क्या हो जाएगा? वो फाइनल में क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट हो जाएगा. तो उस प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं. तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हुआ, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इंजेक्शन. ये सारे के सारे पार्ट क्या होते हैं? ये डाइजेशन की ही प्रोसेस होती है. और ये न्यूट्रिशन कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो हमको एक चीज समझ आ गई कि अमीबा जो अपना अमीबा का जो मोड होगा न्यूट्रिशन का वो कौन सा होगा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. और हेट्रोट्रॉफिक में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है. तो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब अमीबा के अंदर अगर ये पूछा जाए कि उसका मोड कौन सा होगा न्यूट्रिशन का, तो आंसर क्या हो जाएगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट हेल्प करता है इंजेक्शन में फूड को इनटेक करने में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूडोपोडिया. अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि फूड किस तरीके से ऑब्टेन होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? फेगोसाइटोसिस. गॉट द पॉइंट? अब हम ये देख लेते हैं थोड़ा कि इंजेक्शन क्या होगा, डाइजेशन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एसिमिलेशन क्या होगा एंड इंजेक्शन क्या होगा. बहुत ध्यान से सुनना है, मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज पॉइंट समझाती हूँ. इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट के? ये चीज अंदर जा रही है, मतलब इनटेक हो रही है. तो अभी हम अमीबा की बात कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं? इंजेक्शन की. ओके,
ये इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये जो इनका मतलब है इनटेक करना, तो इनटेक किस चीज का हो रहा है, फूड का। तो केवल अगर इंजेक्शन को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ फूड। अगर अमीबा की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इज कॉल्ड इंजेक्शन। ओके, और अगर हम बात हो रही है डाइजेशन की, तो हम डाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। इंजेक्शन तो हमने कर लिया, फूड तो हमने इनटेक कर लिया, अब डाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो इंजेस्टेड फूड है उसके कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा इनटू द सिंपलर वंस। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ some enzymes, with the help of some digestive enzymes। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। मतलब जो अमीबा ने फूड खाया था सूडोपोडिया की मदद से, वो फूड अब फूड वैक्यूल के अंदर एनक्लोज्ड हो जाएगा, जहां पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी और वो उस कॉम्प्लिकेटेड फूड को सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर देंगी। सिंपल। नेक्स्ट जा रहा है एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट, कि अब वो जो सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हुआ है वो एब्जॉर्ब भी तो होगा ना। सेल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और ये सारी प्रोसेस होती क्यों है, अल्टीमेटली ताकि एनर्जी मिल सके, ताकि सरवाइव कर सके और बाकी की प्रोसेस क्या हो सके, कैरी ऑन हो सके। ओके, तो अब ये जो हुआ है फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेशन हुआ है, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा कि उसका सर्कुलेशन होगा, एंड देन इजेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि जो भी वेस्ट फूड बचा हुआ है उसको क्या कर देगा अमीबा, एक्सक्रीट कर देगा। तो एक्सक्रीट किससे करता है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर एक्सक्रीशन हो जाता है। और प्रोसेस कौन सी होती है, डिफ्यूजन। प्रोसेस कौन सी होगी, डिफ्यूजन। तो ये आपको समझ आ गई ये चीज। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम था, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और बेटर हो जाता है क्वेश्चन को बेसिकली कनेक्ट करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए। हम आगे देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। अमीबा ऑब्टेन्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है स्टूडेंट, फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अमीबा अपना खाना ले लेता है, इनटेक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोसेस कौन सी हो गई, एंडोसाइटोसिस। यूज क्या हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रही है। क्यों यूज हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वो मेम्ब्रेन क्या होगी, बहुत फ्लेक्सिबल होगी। द अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड पार्टिकल। इनगल्फ्स मतलब फूड को लेना, ओके, निगल लेना, सटक लेना। इनगल्फ्स इट फूड पार्टिकल्स दैट पास टू द बॉडी। और वो कहाँ चले जाएंगे, सूडोपोडिया की हेल्प से उसने फूड को ले लिया है, उसके बाद वो फूड वैक्यूल में क्या होगा, एनक्लोज हो जाएगा, जहां पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलने के बाद फूड का फर्दर ब्रेक डाउन कर देंगे। बात समझ आई यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमीबा सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो द डाइजेशन अकर्स इन द फूड वैक्यूल्स। अभी चीज मैंने बताई थी कि फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स का इनटू द सिंपलर वंस। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। और फूड का अगर पार्ट में बोलती हूँ किस पार्ट से लेता है तो सूडोपोडिया हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं तो फूड वैक्यूल्स आंसर आ जाता है। और क्या, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा जाता है तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टूडेंट्स 5 की 5 प्रोसेस यूज होती हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, इनटेक ऑफ द फूड। द सेकेंड वन इज डाइजेशन, breakdown of the complicated food molecules into the simpler ones. Third one is absorption. ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ हो गया, सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, कि वो एब्जॉर्ब फूड सर्कुलेट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, जिसमें फूड और जो कि वेस्टेज फूड है उसका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। समझ आया बात यहाँ तक। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है,
तो पहले मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि डिफ्यूजन के अंदर हायर मॉलिक्यूल्स से, हायर रीजन से मॉलिक्यूल्स कहाँ ट्रेवल करते हैं, लोअर रीजन से ही करते हैं, मगर उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो यूज नहीं होती। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस पार्टिकल्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स है मूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, बट विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, जबकि डिफ्यूजन के केस में जर्नली, अगर मैं जर्नल टर्म में बात करूं तो ज्यादातर गैसियस फॉर्म का एक्सचेंज होता है। ओके, तो आंसर हम देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्वेंट लिखो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लिखो। ओके, सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब मॉलिक्यूल्स, जब वाटर के पार्टिकल्स, जब किसी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्वेंट का मतलब हम बोलते हैं कि देखो तीन चीजें होती हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एंड सॉल्यूशन, इन दोनों से मिलके बन जाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर हमको क्या करना है, हमको शिकंजी बनानी है, तो उसमें क्या होगा, हम शुगर ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, तब लेमनेड बनेगा ना। तो स्टूडेंट क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए। मतलब अगर हम कोई सॉलिड फॉर्म में बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है, तो वो सॉल्यूट होगा। अगर उसकी चीज क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जब हम दोनों के पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं तो क्या चीज बन जाती है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट हम किस स्टेट को बोलते हैं, लिक्विड स्टेट को बोलते हैं। समझ आई ये चीज। तो आज की क्लास यहीं तक थी स्टूडेंट। आज हमने केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए थे आपकी इस टेक्स्ट बुक के। एक क्वेश्चन जो था आपका, मैंने पहले 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में कराए हैं, तो टोटल ये 17 क्वेश्चन हैं आपके सेल चैप्टर के। आज की जो वीडियो में हमने पढ़ा है मेन, वो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है और अमीबा किस तरीके से अपना फूड लेता है उसके बारे में पढ़ा है। आगे की जो वीडियो होंगी, एक बार मैं उस चीज को रिवाइज में लगातार रिवाइज कराती रहती हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी होपफुली टिश्यू की होगी, टिश्यू जो आपका आई थिंक 3rd नंबर का चैप्टर है बायोलॉजी का। तो नेक्स्ट वीडियो से आप हमारे साथ जुड़े रहना। बाकी थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।